कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू और जो प्याज के पत्ते होते हैं ना, हरे प्याज के पत्ते, तो उनकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ना कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, क्योंकि सरसों के तेल में ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और प्लस तड़का लगा लिया है मैंने जख्या का। तो जख्या का इसमें मैंने तड़का लगा लिया था, क्योंकि जख्या भी कहते हैं कोई कोई, जैसे इसको ना वो भी कहते हैं, मतलब काली वाली राई भी कहते हैं। तो पहले इसमें ना मैं आलू को अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि प्याज के पत्ते तो जल्दी पक जाते हैं, आलू को पकने में टाइम लगता है। तो पहले मैं आलू अच्छे से पका लूँगी। और जैसे अब सर्दियों का टाइम है तो इस टाइम पे ना हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। जैसे हो गया जैसे होता है, जैसे हरे प्याज के पत्ते हो गया, मेथी, पालक और सरसों। तो बस वही सब है। इस टाइम पे आप ये कह सकते हैं सब्ज़ी की ना वैरायटी बहुत ज़्यादा और अच्छी रहती है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी ज़्यादा होती हैं, जैसे गोभी हो गया और पत्ते वाली गोभी हो गई। तो आज मैं आप लोगों के साथ आलू और जो ये प्याज के पत्ते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आगे अगर मतलब वही हुआ ना, अगर मतलब टाइम लग गया या चांस बनने वाली बात है, तो जैसे ना हरे प्याज के पत्ते होते हैं ना, हरे प्याज के पत्ते प्लस उसमें बारीक बारीक टमाटर काट लिया और प्लस हरी मिर्च काट ली। तो उसकी भी जैसे सूखी सब्ज़ी बना ले तो पराठों के साथ या मॉर्निंग में नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये मैं जैसे डिनर के टाइम पे रात में बना रही हूँ, तो इसे ना मैं थोड़ा पहाड़ी स्टाइल में बना रही हूँ। तो वैसे तो जैसे आलू और प्याज के पत्तों की आप ये सूखी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। जैसे इसमें मैंने आलू पका लिया है, प्याज को भी डाल लिया है, प्लस जैसे टमाटर सब साथ में, टमाटर के साथ साथ अदरक और लहसुन भी पीस रखा था। इसको मतलब मैं अगर जैसे आप रस वाली नहीं बनाना चाहते, ग्रेवी वाली नहीं बनाना चाहते तो सूखी भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसे थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई थी, क्योंकि मैंने नाइट में बनाई थी। तो होता है नाइट में थोड़ा ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो प्लस मैंने इसमें थोड़ी सी पानी डाल लिया था और प्लस डाली थी दही। तो आप कह सकते हैं थोड़ी सी हल्का, आप कह सकते हैं मैंने पहाड़ी टच या पहाड़ी स्टाइल दिया है। तो दही डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो अगर आपके पास जैसे दही नहीं है तो आप टमाटर डालिए और प्लस मलाई भी डाल सकते हैं, हल्की सी मलाई, तो इससे भी इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो क्योंकि मैंने टमाटर डाला था तो दही भी मैंने थोड़ी सी डाली थी, और प्लस दही ज़्यादा खट्टी भी नहीं थी। तो मतलब सब्ज़ी बहुत अच्छी होती, टेस्टी होती। तो जैसे अगर टमाटर आप ज़्यादा डाल दें तो दही ज़्यादा ना डालें, क्योंकि फिर हो जाता है ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से घुमा लूँगी ताकि दही फटे नहीं। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनकर होने वाली है तैयार, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और मोस्टली सर्दियों में तो खैर इसका टेस्ट ही आप कह सकते हैं अलग ही होता है, अच्छा लगता है। वही होता है ना जैसे गरम गरम सूप वाली सब्ज़ी कह सकते हैं आप। तो बस यहाँ पे वही सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस ये यहाँ पे सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये था हमारा बाथरूम का गीज़र जो कि हो चुका था ख़राब। तो मेरे हस्बैंड इसको खोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हम सोच रहे थे कि हम इसे मतलब चेंज करवा लें, क्योंकि ये ना इससे पहले भी 2 बार, मतलब अभी तो नहीं, इससे पहले 2 ढाई साल पहले ये ख़राब हुआ था। तो फिर उन्होंने चेक किया तो देखा, ये देख रहे हो आप जो ग्रीन ग्रीन सी रॉड है ना, तो ये वो होती है पानी गर्म करने वाली रॉड, मेन यही होती है। तो इसमें ना पूरे में चूना जमा हुआ है। तो लेकिन ये पूरे में चूना जमा हुआ है, कैल्शियम जमा हुआ है। तो बस इसकी ना ये रॉड ख़राब थी, तो फिर इन्होंने ये रॉड इसकी चेंज कर ली थी। तो फिर वही था, पहले विचार था कि चेंज कर लेंगे, गीजर ही चेंज करेंगे। फिर वही हुआ कि एक बार देख लेते हैं, अगर मतलब हो गया सही तो फिर खुद ही चेंज कर लेंगे। और उसके बाद ये नई रॉड ये ले आए थे। तो लोकल के बिल्कुल पास में ही दुकान में मिल गई थी, जो इलेक्ट्रिशियन की दुकान होती है ना, वहाँ मिल गई थी। तो बस इन्होंने फटाफट मॉर्निंग में ही ये काम पूरा कर लिया था, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। क्योंकि एक बार पहले इन्होंने पूरा गीजर फिट मतलब सही कर लिया था, लेकिन फिर उसमें कुछ वो हो गया था, होता है जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, जोड़ना भूल गए थे। तो फिर दोबारा से उसको वो किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पे ये इसकी जो नई वाली रॉड है उसको वो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जो पुरानी वाली है वो निकाल के इन्होंने हटा दी है। तो बस ऐसे छोटे छोटे काम मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, कर लेते हैं। तो इनसे ना, इन छोटे छोटे कामों से ना आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी ना बचत भी कह सकते हैं, बचत भी हो जाती है। क्योंकि अगर हम बाहर से किसी को बुलाएं तो बहुत ज़्यादा चार्ज भी ले लेते हैं। और अगर फिर वही था ना, अगर हम गीजर, जैसे मैं कह रही हूँ, आप लोगों को चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन फिर जब इन्होंने खोला देखा तो फिर इसमें कोई भी ख़राबी नहीं थी गीजर में, सिर्फ उसकी रॉड ही ख़राब थी और पूरा गीजर बिल्कुल सही था। तो फिर हमें चेंज करना भी फ़िलहाल सही नहीं लगा, तो हमने चेंज नहीं किया। बस यहाँ पे ये गीजर हमारा हो चुका था सही, और उसके बाद इसको फटाफट से कर लेंगे फिट।
अब बोलो हेलो। और ये हो चुके हैं रेडी ड्यूटी के लिए। ओ बच्चे कैमरा तो आ नहीं रहा है। बिल्कुल तो रेडी हो चुके हैं और यार इतना लेट करवा दिया ना, 12:30 1 बज गया होगा और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। और ये बेटा मेरा स्कूल से आ चुका है। क्या वहाँ देखो, यहाँ देखो मोबाइल में देखने के लिए, देखने क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे ये हालत है। तो टाइम 12 के 12:30 हो चुका है और अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ, तो बस पहले ये ड्यूटी चले जाएँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि फिर मेन काम होता है ना, जैसे आज गीजर ठीक हो। क्या अरे यार वो रख रही मैं अभी। कोई बात नहीं, आराम से देख। हेलो, और कैसे आप सब लोग। और टाइम हो चुका है 3:30 बज चुका है। आज बहुत ज़्यादा थकान भी हुई, क्योंकि आज जो गीजर मतलब इन्होंने ना मॉर्निंग से गीजर खोल दिया था, क्योंकि गीजर ना ख़राब हो रखा था, बहुत दिन से ख़राब हो रखा था और गीजर खोल दिया था, तो उसके चक्कर में बहुत लेट हो गई थी। मतलब ठीक, खैर ठीक तो इन्होंने किया, सारा काम इन्होंने किया, लेकिन फिर होता है ना दूसरा आदमी थोड़ा बहुत बिजी हो जाता है, तो बस वही हो गया था। और गीजर ना ठीक हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत दिन से ख़राब हो रखा था, फिर वही हुआ था कि पानी गर्म करने की ना दिक्कत सी आ रही थी। एक बार तो सोचते कि गीजर ही चेंज कर लें, लेकिन फिर वही था कि फिर चेंज करने में थोड़ा हो जाता ना। मैं दिखाती हूँ आप लोग एक सेकेंड। तो गीजर हो चुका है हमारा ठीक, वरना तो अगर चेंज करने के आ जाते तो फिर ना बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर खर्चे वाली बात हो जाती है। अगर चेंज करना होता तो चेंज करना पड़ जाता। तो एक बार इन्होंने कहा, एक बार तो सोचते थे कि चेंज करवाएंगे, लेकिन फिर वही हुआ, फिर इन्होंने कहा हम लाइट में किचन में डिनर हमारा हो चुका है, सॉरी डिनर नहीं लंच। तो और बेटी मेरी कर रही है यहाँ पढ़ाई, क्योंकि इसके हैं कल से पेपर। बेटे के मंडे से शुरू हो चुके हैं, कल से नहीं सॉरी परसों से, थर्सडे से, कल तो वेडनेसडे। बेटे के मेरे हो चुके हैं, नहीं मंडे से स्टार्ट हो चुके हैं, और ये भी लेट चुका है, तो उसकी वजह से भी मॉर्निंग में आजकल जल्दी उठना पड़ रहा है। और अभी तो फिर भी उतना नहीं है, बेटी के भी स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर और ज़्यादा जल्दी उठना पड़ेगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, थकान मेरी फिर भागा दौड़ी भी हो रही है, उसको ना ये भी लेने भी जाना पड़ता है। तो बस आज वही हुआ, मॉर्निंग में मुझे वही हो गया कि मतलब ये काम करते करते नहीं लेट हो गए, तो शायद ही लेके आ जाएंगे तो फटाफट से बाइक में ले आएंगे, लेकिन फिर वही हो गया था, उनको भी लेट हो रही थी, तो फिर वो नहीं गए, तो फिर मुझे ही भागना पड़ा। तो बस वही सब हो गया। और फिर मतलब पहले हम लोग यही सोचते कि गीजर एक बार सोचते थे नया ले लेंगे, फिर वही हुआ कि फिर इन्होंने कहा चलो एक बार मैं ये करता हूँ कि चेक कर लेता हूँ, अगर ठीक हो गया तो फिर इससे पहले भी इन्होंने ना इससे पहले भी 2 बार ख़राब हो चुका है ये वाला गीजर ना, मतलब 6 साल हो गए होंगे इस गीजर को। तो फिर इन्होंने खोला तो उसकी जो मतलब रॉड थी ना, तो वही ख़राब हो रखी थी, तो वही चेंज करनी थी। तो बस फिर इधर ही लोकल में ही मिल भी गई थी, तो फिर इन्होंने मॉर्निंग में उसे चेंज करा लिया। लेकिन उसमें ना बहुत टाइम लग गया था। टाइम इसलिए लग गया था कि पहले इन्होंने पूरा अच्छे से उसे फिट कर दिया था, फिर ध्यान में आया कि उसका ना एक इंस्ट्रूमेंट ही जोड़ना भूल गए थे, तो फिर बहुत टाइम लग गया था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि 11:30-12 लगभग निपटते मतलब सारा काम निपटाते बज गया था, मतलब गीजर का। खैर मेरा काम तो बहुत लेट निपटा आज। फिर वही होता है, फिर बेटे को स्कूल से लाई, फिर बहुत ज़्यादा काम ना अस्त व्यस्त सा भी हो जाता है, फैला सा भी हो जाता है। फिर उस चक्कर में बाथरूम में पूरा गंदा सा हो गया था, बाहर भी सारा गंदा हो गया था, तो बस वही हो जाता है। लेकिन वही ना, जैसे छोटे छोटे काम खुद से कर लो ना, तो वही हो जाता है कि आप कह सकते हैं कि मतलब छोटे छोटे खर्चे बच जाते हैं। बस आप ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे ना खर्चे बच जाते हैं। तो बस वही है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि नॉर्मली ये सारे काम ना मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, तो बस वही हो जाता है। वरना तो अगर हम किसी ठीक करने वाले को बुलाते तो शायद या तो पता नहीं कितने सारे पैसे ले लेता, और या तो वही होता कि अगर चेंज करते तो फिर अभी तो बहुत नहीं, बस वही बात होती। तो ये कहते हैं कि इस टाइम पे ना गीजर बहुत महंगे हो रखे, क्योंकि इस टाइम पे सीज़न है गीजर वीजर का, मतलब वो होता है जो सर्दियों में गीजर की ज़रूरत होती है, तो सीज़न के टाइम पे महंगे भी आते हैं, तो इस टाइम पे ना महंगे भी हो रहे थे, तो फिर हमने नहीं लिया। फिर यह कि अभी चल जाएगा, तो फिर
रॉड ही उसकी ख़राब हो रखी थी और ज़्यादा उसमें कोई ख़राबी, हाँ अगर ज़्यादा ख़राबी होती या महंगा पड़ता तो फिर तो शायद चेंज ही करते, लेकिन वही था कि सिर्फ एक रॉड लानी थी, उसे मतलब उसमें वो करना था, फिट करना था, तो इन्होंने कर लिया, तो बस काम बन गया। तो ये छोटे छोटे काम होते रहते हैं, चलते रहते हैं हमारे यहाँ, जैसे मैं आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ। तो इस वजह से मैंने आज थोड़ा लेट भी हो गया था, तो बस ऐसे फिर चलता रहता है। तो बस गीजर हमारा हो चुका है ठीक, और उसमें पानी भी अच्छे से गर्म हो रहा था, क्योंकि वरना तो बहुत देर तक भी रख रहे थे तो बिल्कुल भी पानी गर्म हो ही नहीं रहा था ना। खैर वो हो ही नहीं था, एक बात तो हमें लगा कि शायद देर में हो रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी अब तो बिल्कुल भी इसमें नहीं हो रहा था। और मोस्टली ना जो गीजर होते हैं ना, तो उनमें नॉर्मल ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है, जो रॉड होती है ना उसमें चूना जम जाता है, जैसे कैल्शियम कर सकते हैं, फिर चूना कहते हैं, वो जम जाता है और रॉड ख़राब, मतलब फिर पानी गर्म नहीं होता। तो हम लोग सोचते हैं पता नहीं कितनी बड़ी ख़राबी आ गई या क्या हो गया, तो लेकिन अगर रॉड चेंज कर दो तो फिर नॉर्मली मतलब गीजर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमने मतलब 2 या 3 बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ। ये तीसरी बार इन्होंने गीजर को ठीक किया है, इससे पहले लगभग 2 या ढाई साल पहले इन्होंने रॉड चेंज की थी। तो उसके बाद अभी इस साल ये ख़राब हुआ है, तो मतलब आप लगा सकते हैं 2 ढाई साल अच्छे से चल गया था। लेकिन जो मेरा किचन वाला गीज़र है ना, तो टचवुड कह सकते हैं आप लोग, वो अभी तक एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है। मतलब जो किचन का छोटा गीज़र है, शायद वो नहीं होते होंगे, या उसका वैसे इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। तो किचन का गीज़र मेरा एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन बाथरूम का ही तीसरी बार ख़राब हुआ था। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक हो गया, ठीक से चल रहा है। तो अभी देखते हैं। तो बस अब मुझे ना बहुत थकान सी भी हो रही है, ये मैंने कम्बल ले लिया, ये तो सो भी गया सा, क्योंकि आजकल ना बहुत थक जा रहा है, सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, तो स्कूल जाना फिर हो जाता है ना, बच्चा स्कूल में थोड़ा भाग दौड़ तो बच्चा थक जाता है, तो ये थक भी जा रहा है आजकल। तो बस बच्चों के साथ भी आजकल थोड़ा रील सी बनी हुई है। और मैंने भी कम्बल ले, तो क्योंकि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी उठना हो रहा है। और मैं वही कह रही हूँ ना, अभी तो इतना जल्दी है भी नहीं, बेटी जाएगी तो मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा। तो बस थोड़ी देर, ज़्यादा देर तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी काम फैला हुआ है, मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, बेटी के स्कूल के कपड़े प्रेस करने हैं, और इसका भी कल वेडनेसडे है तो दूसरी ड्रेस जाएगी, तो इसके कपड़े प्रेस करने हैं, बेटी के करने हैं, हस्बैंड की ड्यूटी के हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, और बहुत सारा मेरा थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा काम सा भी है, तो सब करना है। तो ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी। और आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, रात के 11 साढ़े 11 12 बज जा रहा है और काम पूरे होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एक तो इनको भी टाइम देना पड़ रहा है, इनके साथ भी बैठना पड़ रहा है, वो भी हो जा रहा है, तो बहुत मुश्किल से काम निपट पा रहे हैं। और मतलब वही है, कुछ काम छोड़ने पड़ रहे हैं, कुछ करने पड़ रहे हैं, तो बस यही। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं शाम को क्या पूरी दुकान खोल के बैठ गई हूँ, क्योंकि ना मेरा जो एक आप इसमें कॉस्मेटिक वाला सारा सामान बिल्कुल अस्त व्यस्त फैला हुआ था, और बहुत दिन से मेरे माइंड में था कि मैं इसे सही करूँगी, लेकिन वही था कि टाइम नहीं हो पा रहा था। तो इस टाइम मेरा बेटा सो रखा था, ये टाइम इस टाइम अभी 3 साढ़े 3 या 4 बजे का टाइम था ये। तो इस टाइम मैंने कहा चलो अभी टाइम है, मैं इस काम को अपना कर लेती हूँ। फिर वही होता है ना कि टाइम कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, लेकिन मैं अंदर से तो मैंने लाइट जला रखी है, तो आप लोग ये माइंड मत कीजिएगा कि मतलब बहुत देर का टाइम है, देर का टाइम नहीं था, लेकिन मैं लाइट जला रखी थी। और ये बॉक्स था, गिफ्ट बॉक्स में ना मैंने अपना चूड़ा सेट कर लिया था, क्योंकि मेरे चूड़े का ना जो डब्बा था वो फट चुका था, ख़राब हुआ था। चूड़ा ख़राब होने का वो होता है ना कि मतलब ख़राब हो जाएगा, महंगे होते हैं ये चीज़ें, तो ख़राब ना हो जाए। तो ये गिफ्ट का एक बॉक्स था रखा हुआ मेरे पास, तो बस मैंने इस बॉक्स में बहुत ईजीली और अच्छे से मतलब ये फिट हो रहे थे, फिर ये है ना मतलब सामान सेफ भी रह जाता है, तो मैंने इसलिए इस बॉक्स में इसे सेट कर लिया था। और फिलहाल ये मतलब चूड़ा मेरा नया ही नहीं है, बहुत मतलब 3-4 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए इसका जो गत्ते वाले डब्बे होते हैं इनसे फट जाते हैं, तो फिर वही था कि ख़राब ना हो, इसलिए मैंने इस बॉक्स में वो कर लिया था। और मेन मैंने ये दुकान इसलिए फैलाई थी ना, क्योंकि मेरे पास जो होती है ना छोटी छोटी टिक टैक वाली ब्लैक वाली पिनें होती है, वो बहुत सारी थी, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। होता है ना मतलब अलग अलग जगह हो जाता है, हम कहीं कुछ यहाँ रख देते हैं, कुछ वहाँ रख देते हैं, कुछ वहाँ रख देते हैं, तो बस बहुत ही दिन से माइंड में था, और कुछ पुराने कड़े यहाँ वहाँ पड़े थे, तो मुझे सब चीज़ ना अच्छे से सेट करना था। तो मैं अलग अलग कर रही थी, जैसे छोटी छोटी पिनें हैं जो उन्हें अलग रख रही थी, जो पुराने कड़े होते हैं उनको अलग सेट कर रही थी, और जो नए कड़े हैं या जो मेरे ईयरिंग्स थे उनको बॉक्स में रख रही थी। तो बस यही काम मैं यहाँ पे कर रही थी। फिर होता है कभी मेन चीज़ पता है क्या होता है, सामान सारा होता है, लेकिन कभी जल्दीबाजी में फिर कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है, और फिर वही होता है कि हम जल्दीबाजी में यूज़ नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो फिर फ़ायदा क्या उन चीज़ों का। तो बस वही था, इसलिए मुझे बहुत दिन से माइंड में था, तो मैं यहाँ पर सब चीज़ें सेट कर रही थी, और जो फालतू का सामान था मैं उधर करती हुई जा रही थी। तो कड़े में अलग अलग डब्बों में, और कुछ तो मेरे क्या हो रखा था, कड़े मिक्स भी हो रखे थे, जो रेड थे, खैर जो अलग अलग कलर के थे वो तो नहीं थे, लेकिन जो रेड में थे ना तो वो मिक्स भी हो रखे थे, तो बस वो भी मुझे अलग अलग करने थे। तो बस इसलिए मैं इन कामों में लग गई थी, और मुझे टाइम तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था इस चीज़ के लिए। तो लेकिन फिर वही है कि अपने थोड़ा बहुत मुझे रेस्ट करना था, थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया, ज़्यादा देर नहीं किया, उसके बाद मैं इन काम में लग गई। और ईयरिंग्स भी मेरे एक एक मतलब होता है ना जैसे जोड़े के साथ नहीं मिल रहे थे, तो उन्हें भी मैं
सेट कर रही थी। उसके बाद ये जो अलमारी का बिल्कुल ये छोटा वाला पोर्शन है, इसमें ना मांस वास के डब्बे में मतलब सामान कम था, लेकिन वही था कि जगह ज़्यादा घेरी हुई थी। तो बस उस सामान को भी मैं सेट करके जो फालतू के डब्बे उन्हें अलग कर लूँगी, क्योंकि ना अलमारी बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखी थी। ये डब्बे ही डब्बे हो रखे थे। इस वाला सेट है ना, इसमें डब्बे ही डब्बे फैले हुए थे। और उसके बाद हस्बैंड के जो वुलन वाले कपड़े होते हैं ना, सर्दियों के गर्म कपड़े, उनको मैं सेट कर लूँगी। और जब ये वाले कपड़े मैंने सेट कर लिए थे, तो उसके बाद जो डेली वाले कपड़े होते हैं वो भी मैंने फटाफट से तय लगा लिए थे। और इन सब कामों को, छोटे छोटे कामों को निपटाते आप मानेंगे नहीं, मतलब मुझे अंधेरा हो गया था, क्योंकि छोटे छोटे कामों में टाइम का पता नहीं चलता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बेटे को, मतलब होता है जैसे इसे लन था, क्योंकि इसे मैंने लन करा रखा था, तैयारी करा रखी थी पेपर की, तो इसे लन था सारा। लेकिन उसके बाद मैं इसको क्या कर रही थी कि पेपर बना के दे रही थी। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, जैसे छोटे छोटे पोर्शन में बच्चों को ना पेपर बना के दे देती हूँ। बड़ी वाले को तो नहीं देती, खैर पहले देती थी जब वो छोटी थी, अब नहीं देती हूँ। अब तो मैं सिर्फ उससे सुन लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने इसको पेपर बना के दे दिया था, और दूसरी तरफ मैं अपना किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन में मेरे छोटे मोटे बहुत सारे काम थे। तो जैसे होता है ना, जैसे दूध खाली करना, दूध की पतीली खाली करना, और मलाई अलग से करना, क्योंकि अगर टाइम से मलाई अलग ना रखो ना, तो फिर वो होता है पतीली में से दूध निकालते रहते हैं और मलाई ना वो हो जाती है, मतलब फटी फटी सी हो जाती है, और उतने अच्छे से नहीं निकल पाती है, आप कह सकते हैं वेस्टेज हो जाती है। तो बस ये थोड़े बहुत जो छोटे मोटे दूध के, चाय के बर्तन थे, वो सब मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये काम तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किचन में। और एक तरफ मैंने अपने बेटे को ना पेपर बना के दे दिया था, तो वो कर रहा था अपना। और प्लस उसके बाद भी ना थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पूछने आता रहता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं छोटा बच्चा है, मतलब ज़रूरत पड़ती है छोटे बच्चों को ना। छोटे बच्चों को चाहे आता भी हो ना, लेकिन वो फिर भी एक बार वो होता है उन्हें ना, कॉन्फिडेंस टाइप का नहीं होता, तो पूछ पूछ के ही करते हैं। तो बस वही सब वो भी कर रहा था। तो एक तरफ मैंने वो काम, मतलब बेटे को काम दे दिया था, दूसरी तरफ मैं किचन का थी, और प्लस उसी टाइम मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हस्बैंड मेरे बाहर नहाते हैं आने के बाद। तो बस गर्मियों में तो ये होता है क्या था कि वो आते थे अपना नहा लेते थे, लेकिन आजकल फिर मेरा काम बढ़ चुका है, क्योंकि जब वो आते हैं तो उन्हें मतलब अंदर से मुझे बाहर थोड़ा गर्म पानी देना पड़ता है। तो बस फिर मैंने उनको एक तरफ उनको गर्म पानी दिया, वो नहा रहे थे, तो दूसरी तरफ मैं फटाफट से उनके लिए सूप चढ़ा लूँगी, और दूसरी तरफ मैं चाय भी चढ़ा लूँगी। तो बस मैंने केटल में पानी गर्म कर लिया था, और जो स्वीट कॉर्न वाला होता है ना, स्वीट कॉर्न वाले सूप के 2 पैकेट मैंने इसमें काट लिए थे। लेकिन जैसे इसमें मैं पानी मिला देती हूँ ना, तो अब इसमें मुझे हल्का सा नमक भी मिलाना पड़ता है, वरना तो इसमें नमक मतलब आप कह सकते हैं कि कम होता है। तो मैं हल्का सा नमक और प्लस काली मिर्च ज़रूर मिलाती हूँ, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी काली मिर्च ज़रूर मिलाती हूँ, उससे ना टेस्ट अच्छा आता है। और आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा पानी ना ज़्यादा डाल रही हूँ, तो मैं डालना पड़ता है, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा हो जाता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। बस इधर मैंने सूप चढ़ा लिया है, और दूसरी तरफ मैं चाय चढ़ा लूँगी। उसके बाद मैंने हस्बैंड को दे दी थी चाय। तो बच्चों के लिए स्कूल के जूतों के साथ आ रहे हैं विंटर वाले, और इसके तो इतने सुंदर लग रहे हैं ना, क्योंकि वैसे मैं ना जैसे कैट टाइप में, किटी टाइप में, तो इसके ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। खैर बेटी के बहुत सुंदर लग रहे हैं पिंक कलर के, लेकिन इसके ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे से, और अच्छे होते हैं। मतलब मेरे पास भी हैं ब्लू कलर में, खैर मेरे पिछले साल के थे ना, तो मेरे पास भी हैं। अब बच्चों के लिए भी और ये हैं बच्चों के वाइट वाले, ब्लैक वाले, सारे में फैला हुआ है। और अभी मेरा फिलहाल कुछ भी काम नहीं हो रखा है, खाने का भी मेरा कोई मतलब कुछ भी नहीं है। बस वही आता है ना, सामान वामान आता है तो फैला हो जाता है। तो बस ये अपने जूते सब, चप्पल सब ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मुझे इसके ना बेटे के ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दिखा सोनी से पास से दिखा, वो बनी ना, तुझे बैक कैमरे से दिखाएंगे। दिखा क्या लाए पापा, दिखाओ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है मेरा। तो यहाँ पे बेटी मेरी वही था, क्योंकि आज इसकी छुट्टी थी और कल से इसके पेपर हैं, तो ये अपना मतलब ये सब सेट कर रही है, क्योंकि इसे अपने पेन, मतलब होता है ना जैसे पेपर से पहले तैयारी करनी होती है, तो वो सभी तैयारी कर रही थी। तो उसने कहा मम्मी मैं अलमारी भी सेट कर दूँ, तो मैंने कहा कर लो। तो बस ये सब वो मेरी बेटी यहाँ पर सेट कर रही थी, और बेटा इस टाइम मेरा पेपर देने गया हुआ था।
और उसके बाद मैंने दूसरी तरफ मशीन लगा रखी थी और फटाफट से मैंने कपड़े धो लिए थे, क्योंकि सर्दियों में होता है ना भारी भारी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से ये कपड़े धुल लिए थे और उसके बाद मैंने ड्रायर करी थी। बस आप ये कह सकते हैं मशीन का ना सर्दियों में यही फ़ायदा होता है कि मोटे मोटे कपड़े ड्रायर होकर फटाफट से सूख जाते हैं। बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, जो कि 2 या 3 दिन में पूरा हो पाया है। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।